तो पिछले एपिसोड में एलेक्सिर को चैलेंज करने की बारी टैन्यू की थी और उसने डिसाइड किया था कि वो सबसे हाई लेवल वाले एलेक्सिर को चैलेंज करेगा, जिसे कि आज पिछले कई हजार सालों से कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया था। इसलिए अब इस बात की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर टैन्यू से कहने लगते हैं कि तुम इतने हाई लेवल वाले एलेक्सिर को चैलेंज करना चाहते हो, लेकिन शायद इसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितना कठिन होगा। जिसके बाद डुलिंग का मास्टर कहने लगता है कि पिछले 50,000 सालों में यह 4 आर्ट कंपटीशन अभी तक होता आया है, लेकिन अभी तक कोई भी इतने हाई लेवल वाले एलेक्सिर को चैलेंज करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम उस एलेक्सिर को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन यह चीज असल में इतनी भी आसान नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो भी टैन्यू का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू के इस डिसीजन की वजह से चीफ टैंक भी परेशान हो गई थी और वो टैन्यू से कहने लगती हैं कि तुम इसमें थोड़ी भी लापरवाही मत करो, क्योंकि अगर तुम इस चैलेंज में फेल हो गए तब उस कंडीशन में हम उसके नुकसान को किसी तरीके से भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास में उतने पॉइंट भी नहीं है। इसके अलावा अब चीफ म्यूरोंग भी टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर टैन्यू से कहने लगती है कि 4 आर्ट कंपटीशन ऐसी जगह नहीं है जहाँ की फेल होने पर केवल तुम्हारे ऊपर ही धब्बा लगेगा, बल्कि तुम्हारे एक गलती की वजह से हम सभी को इसका सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सभी तुम्हारे साथ में इसे शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। अब इस बात की वजह से टैन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इनको कैसे समझाए। और इसके अलावा मिस विंग को भी अब इसके बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए वो टैन्यू से कहने लगती है कि यह कंपटीशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से तुम्हें इसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टैन्यू के सामने आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे। तब उनकी यह बात सुनकर टैन्यू उनसे कहता है कि मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मेरे मास्टर ने भी मुझे एलेक्सिर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जो कि मेरे हिसाब से एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के इन दोनों जीनियस को हराने के लिए आवश्यकता से ज्यादा है। अब इस बात की वजह से डुलिंग और इयन टैन्यू के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा बोलकर सबके सामने इनकी बेइज्जती कर रहा था। लेकिन अब टैन्यू के इस बात की वजह से मास्टर तेनताई और बाकी लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें से चीफ टैंक सोचने लगती है कि केवल होली लेवल के ऊपर वाला मास्टर ही इस एलेक्सिर को पहचान सकता है। लेकिन असल में टैन्यू तो अभी बहुत यंग है और अभी उसके पास में केवल 9th लेवल वाली फीटल सोल रिल्म की कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से इस बात का कोई भी चांस नहीं है कि वो एक सेंट रैंक वाला ग्रैंड मास्टर है। लेकिन इसके अलावा मिस विंग को भी इन सब के बारे में चिंता हो रही थी, क्योंकि असल में इतने हाई लेवल वाले एलेक्सिर को रिफाइन करने में बहुत सारे एलेक्सिर यूज होते हैं, जबकि टैन्यू को इसके बारे में बताने के लिए केवल 10 ब्रेथ का टाइम मिलेगा। इसलिए इतने कम टाइम में इनके बारे में बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी टैन्यू के इसी डिसीजन के बारे में सोच रहे थे और फाइनली वो इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इनका हुआंगफू क्लैन पिछले 10,000 सालों से लगातार हारते आया है। इसलिए मास्टर तेनताई कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास में हारने के अलावा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो टैन्यू को ऐसा करने का परमिशन दे देते हैं। अब मास्टर तेनताई की यह बात सुनकर टैन्यू इसके लिए उनको थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो सबसे हाई लेवल वाले एलेक्सिर को चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस को टैन्यू के ऊपर पूरा यकीन था कि वो हार जाएगा और इसीलिए वो सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर मिस विंग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि अगर मेरे लो लेवल वाले जूनडैन मास्टर भी इसे चैलेंज करने की कोशिश करें तब मुझे डर है कि वो भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर टैन्यू ने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तब इसका मतलब होगा कि वो एलेक्सिर के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है और इन्हीं सब बातों की वजह से मिस विंग बहुत ही हैरान होती है। वहीं मास्टर उयानवूजी टैन्यू से पूछता है कि तुम किस नंबर के बॉक्स वाले एलेक्सिर को चैलेंज करना चाहते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू 188 नंबर वाले बॉक्स को चैलेंज करता है। अब इसके इस बात को सुनकर मास्टर उयानवूजी भी उस बॉक्स वाले एलेक्सिर को बाहर निकाल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस एलेक्सिर को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब था कि वो इस एलेक्सिर चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद टैन्यू एलेक्सिर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे स्मेल करता है ताकि उसे एलेक्सिर के बारे में सारी डिटेल पता चल सके और इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वाला सोल गैदरिंग
प्रिजर्विंग सबलाइम पिल है, इसीलिए अगर किसी कल्टीवेटर का तीनों सोल और सातों स्पिरिट कोलैप्स होने वाला है, तब उस कंडीशन में कोई भी ऑर्डिनरी मेडिसिन उसका क्योर नहीं कर पाएगी और ऐसे कंडीशन में वो केवल 100 दिनों तक ही जिंदा बच पाएगा। इसीलिए इस एलेक्सिर को द अल्टीमेट लाइफ प्रिजर्विंग सबजुंडान के नाम से जाना जाता है और इस एलेक्सिर को रिफाइन करने के लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इन बातों को सुनकर सभी लोग हैरान होने लगे थे। इसके बाद टैन्यू इनको यह भी बता देता है कि इस एलेक्सिर को रिफाइन करने में कितने तरीके के एलेक्सिर यूज होते हैं और फिर वो कहता है कि इसके स्मेल से ऐसा लगता है कि इसे तीसरे तरीके का यूज करके रिफाइन किया गया होगा, जिसकी वजह से इसमें 400 से भी ज्यादा एलेक्सिर का यूज किया गया है। और इसके बाद टैन्यू उन सभी एलेक्सिर का नाम बताना शुरू कर देता है जिनको कि इस एलेक्सिर को रिफाइन करने में यूज किया गया है। लेकिन टैन्यू सबसे पहले तीसरे लेवल वाले एलेक्सिर का नाम बताता है, जिसमें कि ब्लू स्प्रिट ग्रास, पर्पल सेंटेड सोल ग्रास और इसके अलावा इसमें 100 फ्लावर एंड घोस्ट एलेक्सिर का भी यूज किया गया है। अब इस बात की वजह से सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि टैन्यू को इसके बारे में पता होगा। और इसके बाद टैन्यू इस एलेक्सिर को रिफाइन करने में यूज हुए 4th लेवल वाले एलेक्सिर के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर मास्टर जुगी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब 4थे लेवल वाले एलेक्सिर के बारे में बताने के बाद वो 5वें लेवल वाले एलेक्सिर के बारे में भी बता देता है और फिर ऐसा करते हुए वो 6 लेवल वाले एलेक्सिर के बारे में भी बताने लगता है, जिसमें से कि रिसरेक्शन हार्ट हर्ब और फॉरबिडन ब्लड स्पिरिट मशरूम होते हैं। अब इसी तरह से टैन्यू इसके आगे 7th लेवल वाले एलेक्सिर के बारे में भी बता देता है, जिसमें कि हेवनली सोल हर्ब, अर्थ सोल लीफ और लाइफ सोल स्पिरिट यांग हर्ब होते हैं, जिसके बारे में सुनकर अब मास्टर रुजानबुजी को टैन्यू के ऊपर गुस्सा आने लगा था क्योंकि टैन्यू इस बार भी इनको पूरी तरह से गलत साबित करने वाला है। अब इसी तरह से टैन्यू बाकी बचे हुए एलेक्सिर के भी नाम बताने लगता है, लेकिन अब उसके पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था, जिसकी वजह से टैन्यू को केवल इतने टाइम में ही अपने चैलेंज को कंप्लीट करना था। और इसी तरह से फाइनली वो इस एलेक्सिर में यूज हुए सभी एलेक्सिर के नाम को बता देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस एलेक्सिर के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मास्टर रुजानबुजी इसके बारे में लिखे हुए स्क्रॉल को निकालता है ताकि इसकी मदद से वो टैन्यू के आंसर को चेक कर सके। लेकिन यह देखते ही मास्टर तेनताई कहते हैं कि तुम इसे केवल अकेले नहीं देख सकते, जिसके बाद मास्टर रुजानबुजी भी इसके बारे में सबके साथ मिलकर देखने का डिसाइड करता है और इसीलिए सभी लोग एक साथ में इस स्क्रॉल को चेक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई खुशी से हंसने लगते हैं और इसका मतलब था कि टैन्यू का दिया गया जवाब बिल्कुल सही है। और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि तुमने सच में मेरी इज्जत को बचा लिया है। इसके अलावा अब डेनियल और मिस विंग भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि इस तरह से टैन्यू ने इस एलेक्सिर चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस म्यूरोंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू ने चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुगी इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि अब टैन्यू के वजह से हुआंगफू सेक्टर का पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला था। वहीं दूसरी ओर मास्टर रुजानबुजी टैन्यू के वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि टैन्यू से उसे जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तब टैन्यू आगे जाकर इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी अपने इस जीत के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मास्टर रुजानबुजी सबके सामने अनाउंस करता है कि टैन्यू ने चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसकी वजह से हुआंगफू सेक्टर को इसके लिए 5000 पॉइंट मिलते हैं, जिसके बाद से इनके पास में टोटल 6190 पॉइंट हो गए थे। और ऐसा होने की वजह से अब हुआंगफू सेक्टर का पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया था और अभी वो इस कंपटीशन में नंबर 1 पर बना हुआ है। इसके अलावा अभी तक डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस को 1670 पॉइंट मिले थे, जिसकी वजह से अभी वो इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन एटर्नल इमोर्टल सेक्ट अभी तक केवल 1180 पॉइंट हासिल कर पाए हैं, जिसके वजह से वो इस कंपटीशन में तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन अब सियाओ अपने खुशी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और वो दौड़ते हुए आकर टैन्यू के गले लग जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम बेस्ट हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोक्सी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी और वो कहने लगती है कि शुरुआत में इनर सेक्टर के सभी डिवीजन के चीफ ने टैन्यू को एक वेस्ट फीटल सोल माना था, लेकिन अगर मेरे मास्टर को पता होता कि टैन्यू एक ग्रेट वेपन मास्टर भी है तब इस बात की वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता। लेकिन तभी
तभी अचानक से यूकिन को हार्ट अटैक आने लगता है, जिसे देख मास्टर जुगी उसके कंडीशन के बारे में पूछने लगती है और फिर कहती है कि क्या तुम्हें फिर से हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि यूकिन इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इस वक्त वो टैन्यू को सियाओ के साथ में गले मिलते हुए देख रही थी। इसके बाद जुगी मास्टर यूकिन से कहती है कि तुम्हारी मदर ने मेरे पास में भेजा था, इसलिए किसी न किसी दिन तुम्हारे इस बीमारी को मैं जरूर क्योर करूंगी। अब अपने मास्टर की यह बात सुनकर यूकिन उसे थैंक यू बोलती है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।